रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हमारे जहन में जब भी मिस्र का नाम आता है तो सबसे पहले एहराम मिस्र का ख्याल आता है, जो सैकड़ों साल गुजर जाने के बाद भी एक मुअम्मा है। लेकिन आपको बताते चलें कि कदीम मिस्र में एक चीज ऐसी भी थी जिससे वो बहुत ज्यादा मोहब्बत रखते थे, यहाँ तक कि खुदा का दर्जा देते थे। ये चीज कोई और नहीं बल्कि बिल्लियां थीं, जो मिस्रियों के लिए एक खौफ की अलामत थी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कदीम मिस्री इन बिल्लियों से खौफ क्यों खाते थे और जब ये मर जाती थी तो उन पर कैसे कयामत टूट पड़ती थी। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते चलें कि मिस्र में चंद रोज कबल ऐसे 75 मुजस्मों को नुमाइश के लिए पेश किया गया जो लकड़ी और तांबे के बने हुए हैं, जबकि इनके साथ साथ शेर के हनूत शुदा बच्चों और हनूत की गई बिल्लियों को भी आवाम के सामने रखा गया है। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक दरियाफ्त होने वाले ये जानवर तकरीबन 4400 साल पुराने हैं और ये कदीम मिस्री शहर सक्कारा की बाक़ियात के करीब दरियाफ्त हुए थे। इसके अलावा दीगर जानवरों की बाक़ियात भी मिली हैं, जिनमें मगरमच्छ, सांप और कई परिंदे भी शामिल हैं। उस कदीम इलाके में माहिर आसार कदीमा को मजमूई तौर पर 7 नए मकबरे मिले थे, जिनमें बिल्लियों की दर्जनों हनूत शुदा लाशें थीं। इसके साथ साथ लकड़ी की बनी तकरीबन 100 बिल्लियां भी वहां मौजूद थी, जबकि बिल्लियों की देवी बास्तित के करीब भी एक कांसी की बिल्ली रखी हुई थी। वाज़ेह है कि कदीम मिस्री लाशों को बाद अज मर्ग जिंदगी के लिए हनूत कर दिया करते थे, जबकि ऐसी हनूत शुदा लाशों के पास पालतू और जंगली जानवर भी रखे जाते थे, जो या तो इनकी हिफाजत या फिर तन्हाई में साथ देने की गरज से रखे जाते थे। कदीम मिस्री मजहब में बिल्ली और भंवरों को इंतहाई ताकतवर मजहबी अलामत समझा जाता था। यही वजह है कि वहां से ऐसी बिल्लियां भी दरियाफ्त हुई हैं जिनको बड़ी अकीदत से सजा कर हनूत किया गया था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये कदीम मिस्री बिल्लियों से इतनी अकीदत क्यों रखते थे। इस हवाले से कहा जाता है कि मिस्री अपने से ज्यादा बिल्लियों की हिफाजत करते थे और हर वक्त इनके आगे खाने का ढेर लगाए रखते, और हैरान कुन तौर पर यह लगाव इतना गहरा था कि इंसान तो भूख से बिलक बिलक कर मर जाते, लेकिन इन बिल्लियों को किसी किस्म की कोई कमी नहीं आने दी जाती। कदीम मिस्रियों की बिल्लियों से मोहब्बत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब इनकी बिल्ली मर जाती तो ये अपने सर और भौं के बाल तक मुड़वा देते, और ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहता जब तक इनको कोई दूसरी बिल्ली ना मिल जाती। तारीखदानों के मुताबिक बिल्लियां बहुत से देवताओं और देवियों के साथ करीब से मुंसलिक की जाती थी, यहां तक कि वैली ऑफ द किंग या वादियल मलूक की एक कुंदा कारी में ये अल्फाज पढ़ने को मिलते हैं कि तुम एक अजीम बिल्ली हो, तुम देवता की साथी हो और अल्फाज की मुनसिफ हो और इक्तदार आला की सरबराह हो और पाक दायरे की गवर्नर हो, तुम यकीनन एक अजीम बिल्ली हो। कहते हैं कि ज़राई मुआशरे में कदीम मिस्री बाशिंदों को चूहों और सांपों और वो जानवर जो कि गल्ले के गोदामों के लिए खतरे का बायस थे से शदीद मसला होता था। चूंकि कदीम मिस्रियों को यह अच्छी तरह पता था कि जंगली बिल्लियां इन जानवरों का शिकार करती हैं, इसलिए वो इनके लिए खाना और मछलियों के सर छोड़ जाते ताकि वो इनके पास रोजाना आया करें। ये चीज बिल्लियों के लिए बहुत मौजू साबित हुई, क्योंकि इंसानों के पास रहने से इन्हें मुफ्त खाना भी मिलता था और इस तरह वो दीगर बड़े गोश्तखोर जानदारों से भी महफूज रहती थी। इस तरह ये बाहमी रिश्ता बढ़ता गया और बिल्लियां गोदामों से निकलकर इनके घरों के अंदर भी रहने लगी और आखिरकार इंसानों के साथ घुल मिल गई और अपने बच्चे भी इनके घरों के अकब में रखने लगी, जहां पर वो इन्हें महफूज तस्वुर करने लगी। आहिस्ता आहिस्ता इन बिल्लियों की खुराक बदल गई, क्योंकि अब इन्हें इंसानों से खाना मिलता था, जबकि कदीम मिस्री इन बिल्लियों के साथ मिलकर शिकार भी करते थे। कदीम तहजीबों के माहिर डॉक्टर फ्रेडमैन का कहना है कि मिस्री अपनी बिल्लियों से प्यार और इनकी कदर इसलिए भी करते थे क्योंकि जहां वो बहुत चंचल और बामुहब्बत थी, वहीं पर वो कमाल की ज़हीन शिकारी भी थी, लिहाजा मिस्र के रहने वाले इनसे जहानत के काम लिया करते थे। इसके अलावा उस वक्त बिल्लियां ख्वाबों की तशरीहात के लिए भी काफी जरूरी समझी जाती थी, जबकि बिल्ली को अपने ख्वाब में देखना इस बात को साबित करता था कि इनकी फसलों की पैदावार अच्छी होगी। मिस्र में बिल्लियों की 2 तरह की नस्लें पाई जाती थी, जिनमें से एक आम जंगली बिल्ली और दूसरी अफ्रीकी जंगली बिल्ली थी। इन 2 तरह की नस्लों के मिलाप से एक नई नस्ल वजूद में आई जो कि इंतहाई खतरनाक और खूनखार थी। यही वजह है कि उस वक्त के मिस्रियों ने इनको अपनी देवी मान लिया और फिर इनकी दिन रात पूजा की जाने लगी। माहिरीन के मुताबिक फिरौनियों के दौरे कदीम से ताल्लुक रखने वाली एक अजीम देवी भी थी जो कि कदीम मिस्रियों के मुताबिक बिल्ली की शक्ल की थी। बास्तित नामी इस देवी का लोग बहुत ज्यादा एहतराम करते थे और इसको पूजते थे। यही वजह थी कि बिल्लियों का हद से ज्यादा एहतराम किया जाता था।
आसार कदीमा से मिलने वाले दस्तावेज के मुताबिक कदीम मिस्र में बिल्ली का नाम भी रखा जाता था। वहां ज्यादातर बिल्लियों को म्यू कहा जाता था, जो बिल्ली को पुकारने के लिए कदीम मिस्री लफ्ज है। नाज़रीन ग्रामी, सिर्फ बिल्लियां ही नहीं बल्कि कदीम मिस्री लोग दरिया नील को भी अपना देवता समझते थे और बाकायदा तौर पर इसकी पूजा भी की जाती थी। ये अजीम दरिया कदीम मिस्री बाशिंदों को बहुत पुरस्कार मालूम होता था और वो ताज्जुब करते थे कि इसमें हर साल बाकायदगी से अपने वक्त पर तुगयानी कैसे आती है। इस बारे में तरह तरह के अफसाने घड़ लिए गए थे, जिनमें से एक अफसाना ये था कि इसमें देवी हर साल एक आंसू गिराती है, जिसके सबब नील में हैरत अंगेज तुगयानी आ जाती है। वक्त गुजरने के साथ साथ ये अफसाना, ये कहावत बेमानी होती चली गई। कदीम जमाने में यही दरिया आमदोरफ्त का बहुत बड़ा जरिया था, इसलिए कदीम मिस्री बाशिंदे दरिया नील की पूजा किया करते थे और बकौल उन लोगों के जिंदगी की सारी रौनकें इसी दरिया पर मुनहसर थी। तुगयानी के जमाने में वो बहुत खौफ खाते थे, यहाँ तक कि जब दरिया पानी से भर जाता तो वो नील देवता के एजाज में त्योहार मनाते और देवता की फयाजी के जवाब में एक दोशीजा को इसकी भेंट चढ़ाते थे। लेकिन रफ्ता रफ्ता इस रस्म में तब्दीली आती गई और एक गुड़िया दरिया में फेंक कर रस्म अदा कर दी जाती। 17 जून की रात को दरिया चढ़ना शुरू हो जाता था, जिसे मकामी लोग लैलुल तकातीर यानी टपकने वाली रात के नाम से याद करते थे। लेकिन कहा जाता है कि मकामी तौर पर ऐसी सोच रखने वाले चंद लोग आज भी मौजूद हैं। जहां तक लैलुल तकातीर के हकीकी तसव्वुर का मामला है तो कुछ लोगों का अब भी ये कहना है कि टपकने से उनकी मुराद एसिस नामी देवी के आंसू का टपकना है, जबकि इसके बरक्स कुछ लोगों का मानना है कि दरिया में पानी की वाफिर मिकदार के बायस पानी किनारों से बाहर निकलता रहता था, इसलिए सैलाब की पहली रात को लैलुल तकातीर कहते थे। मिस्री बाशिंदे बादबानी कश्तियों के जरिए शुमाल से जनूब की तरफ दरिया के रुख पर सफर करते थे और दरिया के जरिए नकलो हमल की इस सहूलत के सबब मिस्रियों ने फन तामीर में हैरत अंगेज तरक्की की। मुअर्रिखीन की ये राय है कि अगर दरिया नील न होता तो शायद मिस्री फन तामीर इतनी तरक्की न कर पाता, क्योंकि दरिया नील ही था जिसके जरिए आसान नकलो हमल से मिस्री बाशिंदे भारी भरकम पत्थर दूर दराज मकामात से लाए और आली शान इमारतें बनाकर दुनिया को हैरत में डाल दिया। बड़ी आबी गुजरगाह होने की वजह से यहाँ के कदीम लोगों ने जहाज और कश्तियां बनाने में हैरान कुन हद तक महारत हासिल कर ली थी और इसी की बदौलत ये मुल्क इस कदर मालदार हो गया कि इंसानी तारीख का पहला आला तमद्दुन यहीं से शुरू हुआ। कहा जाता है कि अहले मिस्र को फन तामीर के मैदान में जिस कदर कमाल और दस्तरस हासिल थी, वो महारत दुनिया की किसी और कौम को नसीब न हो सकी। इसके अलावा कदीम अवामी मिस्र में मुशरिकाना रसूमात पाई जाती थी, जैसा कि मिस्र में मौत के बाद इस दुनिया में ही दोबारा जी उठने का तस्वुर मौजूद था। वो कहते थे कि दुनिया में जिंदगी बसर करने वाले का जिस्म इसके मरने के बाद भी जिंदा रहता था। कब्र, हनूत और इशारी मुजस्मे इसीलिए बनाए जाते थे। आगे चलकर मिस्रियों का तस्वुर अदम फना एक खास देवता की प्रस्तिश पर आकर रुक गया, जिसे ओसिस कहा जाता था, जिससे मुराद दरिया नील भी था। एक देवता ने अपनी अजीजा एसिस से शादी कर ली थी। एसिस से मुराद जमीन और जमीन की जरखेजी थी। वो सूरज देवता को आमून कहते थे, जो रोजाना मरता था और रोजाना ही जिंदा हो जाता था और वही तमाम देवताओं का बाप भी था। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।